Welcome to Eklavya Snatak, and I am Sachin. And today we are going to start the topic Quit India Movement and Congress Radio. आपकी यूनिट 1 से ही ये टॉपिक है और रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया सोशल हिस्ट्री आपका एसईसी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो एकलव्य स्नातक 1 आप टेलीग्राम पे सर्च मार लेना और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाएगी और जल्दी ही बाकी बची हुई यूनिट्स को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो ये जो लेसन है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट एंड कांग्रेस रेडियो, ये हमें बताएगा कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट जिस टाइम पे हमारे इंडिया में चल रहा था उस टाइम पे रेडियो जर्नलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, रेडियो का क्या महत्व था। सो जो इसके पीछे जो मेन आदमी का नाम लिया जाता है, ये जो पूरा ऑपरेशन चला क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, जो रेडियो ऑपरेट हो रहे थे इंडिया के अंदर, हालांकि अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, फिर भी ये एक गुजराती आदमी है जिसका नाम है विठल दास माधवजी खाकर। इनके लीडरशिप में ही सब कुछ हो रहा था और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इसमें इन्वॉल्व थे जो कि अंडरग्राउंड होके रेडियो चला रहे थे कांग्रेस का। सो इसके अंदर जो लोग शामिल थे उनका नाम बता देता हूँ। विठल भाई कांथड़ भाई झावेरी, ज्ञानचंद चंदूमल मोटवाने, उषा मेहता, चंद्रकांत बाबू भाई झावेरी, जगन्नाथ ठाकुर, नरीमन अबराबाद प्रिंटर। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है और शॉर्ट में इनको प्रिंटर भी कहते हैं। और रुस्तम कोवासजी मिर्जा और राम मनोहर लोहिया, ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिस टाइम पे ये रेडियो चलाया जा रहा था। तो ये जो अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको अंडरग्राउंड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये डायरेक्टली रेडियो नहीं चला सकते थे, अंग्रेज पकड़ लेते। तो ब्रिटिशर्स ने सीधा बैन कर रखा था। ये अपनी लोकेशंस बदल देते थे और फिर रेडियो को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे लोगों को, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लोगों को बता रहे थे और कह रहे थे कि अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। और ये जो सीक्रेटली जो ये ट्रांसमिशन हो रहे थे रेडियो के, अंग्रेजों को हिला के रख दिया भाई इस चीज ने। सो सिंपल और बहुत पावरफुल स्लोगन था क्विट इंडिया, ये जिसको हम कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक हिस्टोरिक रेवोल्यूशन था 9 अगस्त 1942। ठीक है, जो ये हुआ था स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। आप कह सकते हो अंग्रेजों के लिए एक अल्टीमेटम था भाई हमारी तरफ से कि बस बहुत हुआ, अब आप ये इंडिया छोड़ो। और 7 to 8 अगस्त में क्या होता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिलती है गोवालिया टैंक में बॉम्बे के अंदर और क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ये रिजोल्यूशन था इसको अडॉप्ट करती है कि हाँ भाई अब अंग्रेजों को भगाना है। और इमीडिएटली आफ्टर द पैसेज ऑफ द रिजोल्यूशन वाज एन अपील फॉर मास स्ट्रगल। ठीक है, ये बोला जाता है सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है बट नॉन वायलेंस। ठीक है, वायलेंस ना हो। गांधी जी के अंडर में सब कुछ हो रहा था, आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट भी उन्होंने ही चलाया था। और हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लीडर्स को जो है डिटेन करा, बहुतों को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो थे वो अंदर जा चुके थे। सो एवरी इंडियन हु डिजायर्स फ्रीडम एंड स्ट्राइव्स फॉर इट मस्ट बी हिज ओन गाइड। गांधी जी ने कह दिया था भाई अगर आपको फ्रीडम चाहिए आपको अपना खुद गाइड बनना पड़ेगा। आप मेरे भरोसे मत रहना क्योंकि मैं हो सकता है कल को जेल चला जाऊं, अंग्रेज मुझे पकड़ लें। सो गांधी जी ने ये भी बोला, एक मंत्र दिया सभी भारतीयों को कि लेट एवरी ब्रीथ ऑफ योर्स गिव एक्सप्रेशन टू इट, द मंत्रा इज डू और डाई। तो गांधी जी ने ये कह दिया था करो या मरो। ठीक है, सीधा सा एक ही नारा था भाई गांधी जी का, करो या मरो, डू और डाई। आगे देखते हैं अब क्या होता है। सो एक सेकंड रुकेगा। सो वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द टाइम। तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो मर जाएंगे या इंडिया को हम फ्री करवा देंगे। So in the early morning of 9 अगस्त 1942, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे उनको डिटेन कर दिया जाता है। अंग्रेज उनको ऐसे अननोन जगहों पर ले जाते हैं जहां पता भी नहीं चलता उनको कहाँ ले गए। तो कांग्रेस जो पार्टी थी या जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको इलीगल तो नहीं कहा गया था, बट उसकी जितनी भी प्रोविंशियल, ठीक है, और जो नेशनल कमिटीज थी वो सारी बैन कर दी गई थी। एक वीक के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स कांग्रेस के डिटेन कर दिए थे, जेल में डाल दिए थे। मास अरेस्टिंग चल रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। और अब यहाँ पे क्या होता है, एक अंडरग्राउंड प्रेस एमर्ज होती है। ठीक है,
और आपको पता है मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस थे, इम्पोज कर रखे थे भाई, बैन लगे हुए थे, कांग्रेस के सेशंस को भी इलीगल बना रखा था। सो ऐसे में कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स सामने आते हैं जो मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, आरपी गोइंका, बीजू पटनायक, टूटाभाई पुराणिक और छोटूभाई पुराणिक, सुचेत कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, अच्युत पतवर्धन एंड राम मनोहर लोहिया। ये कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स थे कांग्रेस के। अब है डेवलपिंग कांग्रेस रेडियो ट्रांसमीटर्स। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो उषा मेहता और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया कि भाई कांग्रेस रेडियो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगस्त का 1942 का जो सेशन है। सो उषा मेहता भी गांधी के मतलब गांधी जी की बहुत पुरानी फॉलोवर थी, तो वो जानती थी डू और डाई, करना है या मरना है, उनको पता था। बहुत ज्यादा अंदर से एनर्जेटिक थी, वो इलेक्ट्रीफाइड थी। सो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपनी फ्रीडम के लिए पूरी फाइट करेंगे। ठीक है, और सबसे इफेक्टिव तरीका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत में फैलाने का, वो रेडियो ही है। क्योंकि रेडियो घर घर में होता है, घर घर में अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी क्या करना है, कैसे करना है, तो और क्या ही चाहिए भाई। तो राम मनोहर लोहिया वॉज द प्रोमिनेंट, मतलब कांग्रेस लीडर्स में राम मनोहर लोहिया बहुत ज्यादा भाई प्रभावशाली थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेता थे। और इन्होंने भी ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करी। ठीक है, कांग्रेस की स्पीचेस वगैरह को, और जितने भी प्रोग्राम हो रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, राम मनोहर लोहिया उसमें आगे थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मॉर्निंग का टाइम था 9 अगस्त की। लोहिया और उनके बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, लगातार अरेस्ट हो रहे थे। सो अब यहाँ पे क्या होता है, in the immediate aftermath of the morning arrest on 9 August, Lohia and many other persons begin formulating plans। अब ये प्लान बनाना शुरू होते हैं कि एक अंडरग्राउंड रेडियो कैसे स्टार्ट करना है हमें, ताकि लोगों को हम गाइड कर सकें कैसे ये मूवमेंट चलेगा, कैसे लोगों को इन्फॉर्म करना है, ये रेडियो से ही हो सकता है। सो राम मनोहर लोहिया जो है वो खाकर जी को अप्रोच करते हैं कि भाई कांग्रेस रेडियो को ऑर्गेनाइज करना है। और खाकर जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इस काम के लिए, रेडियो वगैरह में, रेडियो स्टेशन वगैरह के लिए। सो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो रेडियो स्टेशन वगैरह बनाएंगे। खाकर जी ने सारे रिसोर्सेज वगैरह बता दिए, ये मुझे चाहिए, आप ला के दीजिए। अब है लॉन्चिंग ऑफ कांग्रेस रेडियो। प्रिंटर जी और खाकर जी, उषा जी, ठीक है, और ये उषा मेहता जी, ये सारे अब रेंटल प्रॉपर्टीज ढूंढने लगते हैं मुंबई में, क्योंकि कहीं से तो भाई किराए पे लेके कहीं से तो रेडियो चलाएंगे। सो इवेंचुअली ऑन 26 अगस्त 1942 क्या होता है, उन्होंने एक सी व्यू बिल्डिंग का टॉप फ्लोर रेंट किया, किराए पे लिया। ठीक है, इन चौपाटी, जहाँ पर प्रिंटर जी को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सूटेबल जगह है। प्रिंटर जी भी एक लीडर थे। सो कांग्रेस रेडियो टीम ऑलवेज रेंटेड प्लेसेस अंडर फिक्शियस नेम्स। जो ऐसे अजीबो गरीब नेम होते हैं वहीं पे ही ये प्रॉपर्टीज को ले रहे थे, क्योंकि ये लोकेशंस बदलते रहते थे। ठीक है, सो इस लोकेशन पे प्रिंटर जी, मिर्जा जी और मेहता जी की मतलब मदद से क्या होता है कि एक एंटीना लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। और 3 सितंबर 1942 को क्या होता है, द कांग्रेस बुलेटिन अनाउंस ये करती है कि कांग्रेस रेडियो स्टेशन स्टार्ट होने वाला है 8:45 PM। सो लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, लोग एंथुसियास्टिक थे सुनने के लिए कि भाई रेडियो में क्या आने वाला है। सो कांग्रेस बुलेटिन जो होती है वो अपने रीडर्स को ये रिमाइंड करवाती है कि आप जो है 8:45 को तैयार रहें। और मैसेज में ये भी एंड में लिखा होता है कि डू और डाई, करो या मरो। ये हेडलाइन लगातार चल रही होती है। सो अब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट के अर्ली स्टेजेस में जो होता क्या था, 15 से 20 मिनट तक ये रेडियो चल रहा था। 8:45 को स्टार्ट होता था और 9 बजे तक लगभग खत्म हो जाता था जो ब्रॉडकास्ट था। और कुछ समय बाद क्या होता था, कांग्रेस रेडियो स्टेशन ऑल्सो इंक्लूडेड मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट। जो ये पहले 8:45 PM में हो रहे थे, अब मॉर्निंग में भी यानी कि AM में भी ब्रॉडकास्ट होने लगे। और ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले एक लाइन आती थी, हिंदुस्तान हमारा, और कंक्लूड किससे होती थी, वंदे मातरम। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। ये आप कह सकते हो कि भाई सीक्रेट रहे नाम, कहाँ से रेडियो स्टेशन चल रहा है, ये बहुत क्रूशल था। तो रेडियो टीम कभी भी स्पेसिफाइड स्टेशन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताती थी, और दे लिमिटेड ऑल रेफरेंसेस टू इट्स लोकेशन टू कॉलिंग फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। वो यही कहते थे कि हम भारत के किसी कोने से बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले कहाँ से बात हो रही है। मोर ओवर जो प्रिंटर जी हैं वो इंस्ट्रक्ट कर देते हैं पूरी टीम को कि लगातार ऑपरेटिंग लोकेशंस हमें चेंज करनी पड़ेगी, ताकि जो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी हैं, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं, कभी कांग्रेस रेडियो को वो ढूंढ ना सके।
कांग्रेस रेडियो एंड पुलिस सर्विलेंस। सो कांग्रेस बुलेटिन आपको पता है 3 सितंबर 1942 को जो है यहाँ पे होने वाली थी स्टार्ट। द कांग्रेस रेडियो स्टेशन वुड गो ऑन एयर, यानी कि रेडियो पे ब्रॉडकास्ट आने वाला था ऑन 41.78 मीटर्स एट 8:45 PM। ठीक है, ये पूरी डिटेल बताई गई थी। ठीक है, कांग्रेस बुलेटिन जो है आप कह सकते हो was undoubtedly the first statement regarding the transmissions that appeared in the Congress bulletin. So it informed the authorities of the presence of the clandestine radio. So जो कांग्रेस बुलेटिन थी वो पहली स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग द ट्रांसमिशंस, ठीक है, जो कि होने वाले थे। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई निगरानी रखने का काम जो था और पूरी सर्विलेंस वगैरह का जो काम था वो डिप्टी इंस्पेक्टर फर्ग्यूसन को दे दिया कि भाई पता करो ये सब रेडियो वगैरह चल कहाँ से रहा है। सो फर्ग्यूसन ने क्या करा, ये देखा कि कांग्रेस रेडियो ट्रांसमिशन जोन जो हैं वो चौपाती और सीपी टैंक के आसपास हैं। तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे लिखा है एंड देन नैरोड इट अंटिल दे कंसिस्टेड ऑफ जस्ट सैंथरस्ट रोड, गिरगांव रोड, क्वींस रोड एंड चौपाती। उन्होंने पता लगा लिया भाई इसी एरिया में ये ट्रांसमिशन हो रहे हैं। So he was under the impression that the Congress radio team continuously moved the transmitter. तो उनको पता चल गया था कि कांग्रेस रेडियो टीम लगातार ट्रांसमिशंस की लोकेशन को मूव कर रही है। अब यहाँ पे एक आदमी आते हैं कोकजे, ठीक है, जो कि हेड रह चुके थे वॉर ब्रांच के, और इसके अलावा वो सीआईडी के स्पेशल ब्रांच में भी इंस्पेक्टर रह चुके हैं और थे भी उस टाइम पे। हुआ क्या, 9 अगस्त 1942 को ही वॉज वन ऑफ द पुलिसमैन जो कि इस ऑपरेशन में शामिल होते हैं कांग्रेस रेडियो को ढूंढने वाले। बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट होते हैं। कोकजे पेन स्टेकिंगली ट्रैक्ड ऑल द बिग एंड स्मॉल एक्टर्स, जितने भी कांग्रेस रेडियो को चलाने वाले बड़े और छोटे नेता थे इन सभी को ट्रैक करना शुरू किया। ठीक है, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से इनको ट्रैक करवाया। और पुलिस ने एक केस मतलब प्रेजेंट किया, स्पेशल जज थे उनके आगे, एनएस लोकुर के आगे। ठीक है, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल क्रिमिनल ऑर्डिनेंस 1942। और इन्होंने चार्ज किया भाई विठल दास जी को, माधव जी खाकर को, विठल भाई कांता भाई जावेरी जी को, उषा मेहता जी को, चंद्रकांत बाबू भाई जावेरी, आपको नाम याद आ रहे होंगे, ज्ञानचंद चंदूमल मोटवानी, ये सारे वही अंडरग्राउंड लीडर्स थे जो रेडियो को चलाते थे, जो लोगों को मतलब ये बता रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो जाओ, रेजिस्टेंस दिखानी है अंग्रेजों को। तो बस यही सब बताया जा रहा था। इनके खिलाफ आरोप लगता है कि भाई इन्होंने ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ कुछ ऐसा किया है जो कि क्रिमिनल एक केस है जो बनता है इनके आगे। फिर है ब्रॉडकास्ट फ्रॉम कांग्रेस रेडियो। सो ये जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते थे ये मैसेज फैलाते थे फ्रीडम के, फ्रेटर्निटी के, इंटरनेशनलिज्म के, सेक्युलरिज्म के, हिंदू मुस्लिम एकता के। और क्या हुआ, कांग्रेस रेडियो ने अनाउंस करा 20 अक्टूबर 1942 को कि सभी को बता दें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है न्यूज़ वगैरह को बंद करवा दिया है और गवर्नमेंट ने जितने भी न्यूज़ वगैरह होती है उसको रेगुलेट कर दिया है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही न्यूज़ चलेगी, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी कोई न्यूज़ नहीं जा सकती, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा। सो द 19 अक्टूबर कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट क्वेश्चन दैट, और अब जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें ये बताया गया न्यूज़पेपर्स आर नाउ डेज सप्रेसिंग द ट्रूथ एंड स्प्रेडिंग फॉल्सहुड। सो इन्होंने बताया रेडियो से कि अखबारें जो आ रही हैं, समाचार पत्र जो आ रहे हैं, ये सब बेकार हैं, झूठ हैं, आप इस पे कोई विश्वास मत करें, कोई न्यूज़पेपर ना पढ़ें। सो कांग्रेस रेडियो के जो प्राइमरी मैसेज होते थे वो यही होते थे लोगों को भाई कि अपने गाँव में वापस चले जाओ, सिटीज़ वगैरह को छोड़ो, गाँव में लोगों को एक करो और रेल रोड्स वगैरह में काम मत करो, क्योंकि ये वही मतलब ये वही लाइन्स हैं जिनको सोल्जर्स को ले जाया जाता है जो हमारे लोगों को मारते हैं, तो आप काम मत करो रेल वगैरह में भी। और अनसेंसर्ड रिपोर्ट्स भी जो है कांग्रेस रेडियो चलाता था, जो कि अंग्रेज हमारे साथ गलत काम कर रहे थे, निहत्थे लोगों को मारते थे, अनआर्म्ड पीपल को जो अटैक करते थे। ठीक है, इसकी बातें बताई जाती थी रेडियो में। अ क्रूशियल इशू वॉज एड्रेस्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बताया जाता है इसी रेडियो पे 19 अक्टूबर को कि हाउ कैन वी प्रिवेंट मास रेप्स ऑफ अवर विमेन बाय सोल्जर्स, कि अंग्रेजों के सोल्जर्स रेप कर रहे हैं हमारे विमेन के साथ, हम कैसे इसको बचा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये 9:07 का ब्रॉडकास्ट था। सो ऐसे में क्या हुआ, लोगों को और गुस्सा आया भाई, लोग और ज्यादा आगे आ गए क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसके अलावा सेक्युलरिज्म की बातें भी बहुत चल रही थी, हिंदू मुस्लिम सोलिडेरिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसकी बातें बहुत चल रही थी। कांग्रेस रेडियो से ही ईद की शुभकामनाएं दी जा रही थी, जितने भी मोहम्मदन ब्रदर्स हैं हमारे, जो मोमडन्स हैं, ठीक है, जो ईद मनाने वाले हैं, वो भी रेडियो से बताया जा। 27 अक्टूबर 1942 को कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है गांधी जी की एक प्रार्थना को,
सभी ट्रूप्स को गांधी जी ने बोला कि मतलब ये बता दो कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो और मतलब ये बोल दो कि वी डू नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम आवर पोस्ट, हम अपनी पोस्ट छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आप जब तक हमें पैसे दे रहे हो हम आपके लिए काम करेंगे, बट हम आपके वो ऑर्डर नहीं मानेंगे जहाँ पे हमें अपने ही इंडियंस को मारना पड़ता हो। तो ये बातें गांधी जी ने बोली और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे भाई क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये एक मास मूवमेंट था भाई, ठीक है, पीपल्स मूवमेंट जिसे आप कह सकते हो। लोग बहुत ज़्यादा शामिल थे इसमें, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था क्विट इंडिया मूवमेंट में। रेडियो चलता आ रहा लगभग 2.5 मंथ्स तक और लोगों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। कांग्रेस रेडियो ऑपरेटर्स जो होते थे वो सॉन्ग चलाया करते थे, उसमें हिंदुस्तान हमारा और वंदे मातरम से वो एंड होता था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत स्ट्रेंथ मिली इसी रेडियो ब्रॉडकास्ट की वजह से, वरना मुश्किल हो जाता लोगों को यूनाइट कर पाना। जो स्पीच होती थी कांग्रेस के लीडर्स की, ठीक है, उसी से ही लोग जागरूक हो रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाके कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।